हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वास, माने ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बड़ा कॉमन चीज़ है ब्रीथिंग, मतलब एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। तो ब्रीथिंग या इसी को भी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी चार्टर करते हैं। देखते हैं क्या होता है कि सेल के अंदर जो है CO2 क्या होता है, O2 जो है इनटेक होता है, और ये CO2 जो है फूड को कन्वर्ट करके, फूड को ब्रेक करके एनर्जी CO2 और H2O बनाता है। तो यहाँ पर जो CO2 बना वो हार्मफुल हो जाता है सेल के लिए, बॉडी के लिए। इसीलिए इस CO2 को फिर सेल से क्या करना है, बाहर करना है। तो सेल के अंदर जो ये फूड का जो ऑक्सीडेशन हुआ है, इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये O2 और CO2 का जो है एक्सचेंज है, इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। हम लोग कई बार जो है इस डेफिनेशन को करने के लिए बताए हैं कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना है तो उसमें जो है रिलेटेड ऑर्गन्स का ग्रुप जो है जोड़ देते हैं। जैसे आज हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करना है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंग। तो श्वसन अंगों से जो बना है, कंपोज्ड ऑफ माने बना है, जो सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से बना है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जो सिस्टम श्वसन अंगों से बना है उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस टेबल में हम लोग एनिमल के जो है कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का हम लोग कलेक्शन किए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, फ्लैट वर्म है। ये इन्वर्टिब्रेट्स जो है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, वो अपना ब्रीथिंग जो है गैसेज का एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही कर देता है। जनरल बॉडी सरफेस, सामान्य शरीर की सतहों के द्वारा जो है एक्सचेंज कर लेता है। अर्थवर्म जो है केंचुआ, वो मॉइस्ट क्यूटिकल, आपको पता होना चाहिए कि अर्थवर्म का बॉडी जो है सबसे जो बाहर का एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के ऊपर जो है क्यूटिकल का लेयर होता है। तो वो मॉइस्ट क्यूटिकल जो है एक्सचेंज कराता है। जितना भी इंसेक्ट्स है आर्थ्रोपोडा का सदस्य, वो जो है ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा अपना जो है ब्रीथिंग करता है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 करता है। गिल्स, गल्फा बड़ा इंपॉर्टेंट है गिल्स। तो गिल्स जो है, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, जो जलीय कीट है, वो जो है गिल्स के द्वारा। मोलस्का और फिशेज, मछलियाँ, ये ब्रीथिंग का कार्य जो है गिल्स के द्वारा करता है। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स है, हायर वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी लंग्स के द्वारा अपना ये ब्रीथिंग करते हैं। इसमें एक एम्फीबिया है, एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग आता है। एम्फीबिया जो क्लास है वो जो है रेस्पायर अपना श्वसन करता है। स्किन, गिल्स और लंग्स, इस तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का यूज करता है एम्फीबिया, जो बड़ा यूनिक है। तो स्किन का यूज जब करता है तब वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन के लिए जब सॉइल के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, तो वो अपना रेस्पिरेशन ब्रीथिंग स्किन के द्वारा करता है। जब पानी में रहता है तो गिल्स, और जब लैंड पर रहता है, टेरेस्ट्रियल हैबिट्स में करता है, तो फेफड़ा, लंग्स का यूज करता है। इस तरह से मेढक और एम्फीबिया क्लास के जो सदस्य हैं, वो जो है तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है लंग्स, गिल्स और स्किन का यूज करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे।
अब हम लोग यहाँ पर स्पेशली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बना होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स। माने हम लोग अपना सुविधा के लिए, अध्ययन के सुविधा के लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स में बांट लिए हैं, जिसमें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है श्वसन नली, श्वास नली जो कहिए, उसको हम लोग जो है यहाँ पर आज देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें कहाँ से शुरू होता है आपको पता है? ये एक्सटर्नल, इस एरो डायग्राम को पूरा हम लोग को समझ लेना है। तो आज का टॉपिक हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो नाक का सबसे बाहरी जो ओपनिंग है उसी को एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं, नसा छिद्र। वहाँ से जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वास नली की शुरुआत होती है, जो अंदर वेस्टिबुल्स में खुलता है। वेस्टिबुल्स उस पार्ट को कहते हैं जिसमें वो जो हेयर्स रहता है ना, नाक के अंदर थोड़ा सा नॉस्ट्रिल के अंदर जाने पर जो हेयर्स रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उस पार्ट को वेस्टिबुल्स कहते हैं। उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा और नेजल चेम्बर में बटा होता है। नेजल चेम्बर के बाद इंटरनल्स, नेयर्स। मैंने हम पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट साइड्स में बांटे हैं। और इंटरनल नेयर्स जो है नेजोफेरिंग्स में जाके खुलता है। और नेजोफेरिंग्स जो है फेरिंग्स का एक पार्ट है, तो नेजोफेरिंग्स कहाँ खुलेगा? फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है ग्लॉटिस लैरिंग्स में जाके खुलेगा। और लैरिंग्स जो है ट्रैकिया में श्वास नली में जाके खुलेगा। यहाँ से ट्रैकिया जो है, फिफ्थ ट्रैकिया पूरा जो है जब चेस्ट रीजन में जाता है तो हम लोग का जो पांचवा जो थोरेसिक वर्टिब्री है, थोरेसिक रीढ़ की हड्डी पांचवा है, वहाँ पर जाके ट्रैकिया जो है डिवाइड कर जाता है। और डिवाइड करके जो है प्राइमरी ब्रोंकी का निर्माण करता है। ये ट्रैकिया का डिवाइडेड पार्ट है, प्राइमरी ब्रोंकी, फिर जो है सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकी, और फिर जो है ये पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स में जाके, मतलब रिपीटेड डिवीजन के बाद जो है लास्टली जो है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का निर्माण करता है। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है आगे जो है डिवाइड करके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एल्व्यूलर डक्ट में बढ़ता है। फिर जो है एल्व्यूलर सैक जाके टर्मिनेट एल्व्यूलाई में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो है जाके एंड करता है, जिसको एल्व्यूलाई कहते हैं। तो इस तरह से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपको सिक्वेंटली बंटा होता है, इस तरह से क्रमवार होता है। हम लोग जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो ईयर जो है लेते हैं, वो इस रास्तों से होते हुए जो है एल्व्यूलाई पे पहुंचता है। इस ट्रैक को जो है एक करके एक स्टेप को याद करना बहुत ज़रूरी है, कारण कि एयर पासेज का सीक्वेंस परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये बात आपको याद करना है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वेस्टिबुल्स में, नेजल चेम्बर में खुलेगा, इंटरनल लेयर के द्वारा नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स के द्वारा फेरिंग्स में, ग्लॉटिस लैरिंग्स ट्रैकिया से होते हुए फिर ये जो है डिवाइड करेगा यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकी, ये फिर अपना रिपीटेड डिवीजन के द्वारा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाएगा, फिर आगे जो है। तो इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम लोग दो रीजन में बांटे हैं। तो दो रीजन है, दो जोन है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक लेकर यहाँ तक जो है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर
टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो है कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट इसलिए कहते हैं कि हम जो एयर जो हम लोग लेते हैं वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते 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 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आता है। यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ये केवल कंडक्टिंग में ढोने का, एयर को ढोने का ही काम करता है। ये ट्रैक, ये नली जो है केवल ढोने का काम करता है, इसीलिए इसको कंडक्टिंग जोन कहते हैं। तो कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक फैला होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। उसके बाद जो है अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई में जाके जो है गैस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। यहीं पर वास्तव में गैसों का जो है एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई में, इसीलिए इस पूरे पार्ट को हम लोग एक्सचेंज जोन बोल रहे हैं। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो भागों में बांट लीजिए, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। एक है जो हम लोग एक प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को ब्रांकियल ट्री बोलते हैं। ब्रांकियल ट्री, तो ब्रांकियल ट्री का मतलब हो गया प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। और रेस्पिरेटरी ट्री, एक शब्द आता है रेस्पिरेटरी ट्री, तो रेस्पिरेटरी ट्री जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर एल्वियोलाई तक के भाग को, ट्रैक को, रीजन को हम लोग रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। तो इसको इतना में याद करना है। अब जो है आज हम लोग इतना, फिर अगले वीडियो